तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना, यानी गॉस की प्रमेय को सिद्ध कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। यानी गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। यानी फाई ई गॉस की प्रमेय ये होती है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अभी हम इसको सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक है। यानी कैसे होता है ये, इसके क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ठीक है। तो उसके लिए समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक गोला ले लेंगे कोई भी। मानो मैंने ये एक गोला ले लिया, गोल गोल अंडा। तो इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र ले लेंगे। माना ये केंद्र जो है O है और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, R है, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो कितनी होगी, R होगी, ठीक है। एक केंद्र है जिसका केंद्र O है, O से डिनोट कर दिया हमने केंद्र को। इसकी त्रिज्या R ले ली, और इसके जो पृष्ठ होगा उस पर एक बिंदु P होगा। और यहाँ पर माना हमने कोई आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है। और यहाँ पे जो बिंदु होगा वो P होगा इसके पृष्ठ पर। तो ये एक हम यहाँ से एक अल्प क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है। ये हमने एक चाप ले ली, अल्प क्षेत्रफल मान लिया हमने ये, जिसको हम ds से डिनोट करेंगे। क्षेत्रफल बोले तो सरफेस, ठीक है, सरफेस, इसलिए खाली हम इसके s से डिनोट करते हैं हम इसको। तो ये हो गया ds, यानी अल्प क्षेत्रफल। पूरा लेंगे तो क्षेत्रफल और आधा लेंगे तो अल्प क्षेत्रफल, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई बिंदु q है, मतलब आवेश है यहाँ पे q। तो उसके कारण जब आवेश है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, इधर से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसकी दूरी हमने मान ली r। जब ये इतनी इसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक r है तो ये भी r होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बिंदु P है। हम क्या करते हैं, इसके कारण जो इस पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको निकाल लेंगे। आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, हम निकाल लेंगे कि प्लस के क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपने पढ़ा रखा होगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E इज इक्वल टू, ई बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो इस आवेश के कारण जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो कितनी होगी, 1/4πε0 Q/r², ये होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत बल रेखाएं निकलनी होंगी, ठीक है। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से। तो हम लिख लेंगे कि यहाँ पे जब ds क्षेत्रफल है तो उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स, जिसे फाई से डिनोट करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसके कारण कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकली होंगी। जब यहाँ पे आवेश है और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे इस वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी इस तरीके से। तो हम ये लेंगे कि यहाँ से, यानी इस क्षेत्रफल में से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि गोले के अल्प क्षेत्रफल ds से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उससे वो क्या होगा, फाई ई बराबर होगा किसके, ई इंटू डी एस, सॉरी फॉर, ठीक है। तो जो होगा ई इंटू डी एस होगा, क्योंकि डी एस से गुजर रहा है, और ई तो आप जानते ही हो क्या है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ होगा, हम वेक्टर को हटाएंगे तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा ये एंगल है, कितना एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये है, अगर इस तरीके का होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मगर ये इस तरीके का जा रहा है बिल्कुल सीधा, तो जाहिर सी बात है कि एंगल कितना होगा, तो कोई चीज़ इस तरीके से जाती है तो एंगल उसका 0 होता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे फाई ई बराबर ई इंटू डी एस इंटू कोस 0, तो 0 की वैल्यू 1 होती है कोस 0 की, तो ई फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, ये हो जाएगा आपका। अब ये हमने किस चीज़ से निकाला है, अल्प क्षेत्रफल से, यानी सिर्फ इतने से निकाला है हमने, हमें निकालना कितने से, पूरे से, पूरे गोले से निकालना है, ठीक है। ये अंडा जो है पूरे अंडे से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन आपको आना चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, समाकलन होगा किसका, फाई ई इज इक्वल टू ए इंटू डी एस का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमने अल्प क्षेत्रफल से निकाला है ना, तो यहाँ पे भी डी फाई ई आएगा, क्योंकि हमने अल्प क्षेत्रफल से निकाला है। अब हमें पूरे से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे किसका, डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी एस का। फाई का समाकलन होगा तो क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू, ई का समाकलन नहीं होगा, समाकलन जिसका होगा सिर्फ डी एस का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी एस का समाकलन होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस का समाकलन। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है वो क्या है, एक गोला है, ठीक है, गोला है, तो ये जो है वृत्त है, मान लो ये वृत्त है, गोले को क्या बोलते हैं, वृत्त, तो ये वृत्त है, तो वृत्त की परिधि बराबर आपने पढ़ा होगा, वृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का ही हमें समाकलन करना है, डी एस है यानी अल्प क्षेत्रफल है। पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरा क्षेत्रफल इसका होगा 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो फाई ई इज इक्वल टू, अब ई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कुछ देर पहले, ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम ई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 से 4 कटा, पाई से पाई कट गई, ठीक है, और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, बचा क्या, फाई ई बचा, इधर से इधर क्या बचा, क्यू बचा, गुणा में क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट।
तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। फाई ई बराबर क्यू अपॉन वो क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा हो गया। हमें सिद्ध करना था कि फाई ई जो बराबर होता है वो क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा मेथड था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम अपलोड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।